हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने सुपर पाठशाला चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने पहली वाली वीडियो में करा दिए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा हो और कुछ बेसिक समझाया है उसमें, अगर आपने नहीं देखी हो तो सबसे पहले जाके उसे देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि x बराबर a cos क्यू थीटा और आपको y बराबर a साइन क्यू थीटा के थीटा बराबर π/4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करनी है। अभिलंब की प्रवणता हमको ज्ञात करनी है और थीटा का मान हमें π/4 दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले लिखेंगे x बराबर जो भी हमें दे रखा है, x बराबर a cos क्यू थीटा, a cos क्यू थीटा ये हमें दे रखा है। अच्छा, पहले हम इसका dx अपॉन डी थीटा निकाल लेते हैं, फिर y वाले पोर्शन को बाद में छेड़ेंगे। तो dx अपॉन डी थीटा का अब इसमें थीटा के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा बराबर, और dx अपॉन डी थीटा निकालेंगे तो a का अवकलन a cos क्यू थीटा का क्या होगा, 3 आगे आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इंटू में cos स्क्वायर थीटा का अब खाली cos थीटा का अवकलन करेंगे। cos थीटा का अवकलन करेंगे तो cos थीटा का जो अवकलन होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन डी थीटा बराबर a माइनस भी लगेगा, माइनस आगे आ जाएगा, -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ये आपका dx अपॉन डी थीटा का मान आ गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे y, dy अपॉन डी थीटा का मान। dy अपॉन डी थीटा के लिए क्या करेंगे, y का मान रखेंगे, y बराबर आपको दे रखा है a साइन क्यू थीटा, a साइन क्यू थीटा। इसका भी थीटा के सापेक्ष हम कर देंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर करेंगे dy अपॉन डी थीटा बराबर ऐसे कर देंगे a इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में साइन थीटा का दोबारा से करेंगे तो वो होगा cos थीटा। तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन डी थीटा बराबर 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा। ये इतना मान हमें पता चल गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें dy अपॉन डी एक्स निकालनी है। सबसे पहले dy अपॉन डी एक्स हमको निकालनी है। तो क्या करेंगे, dy अपॉन डी थीटा अपॉन में dx अपॉन डी थीटा कर देंगे। तो देखो अब हमें क्या निकालनी है, अभी हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता मिलेगी। तो देखो स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता हम जानते हैं dy अपॉन डी एक्स होती है। तो सबसे पहले हमें ये निकालना है dy अपॉन डी एक्स क्या आएगा। तो करेंगे dy अपॉन डी एक्स बराबर करेंगे पहले dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी थीटा का मान रखेंगे 3a। ये कैसे निकलेगा पहले इसको समझो, dy अपॉन डी एक्स कैसे निकलेगा, dy अपॉन डी थीटा करके अपॉन में dx अपॉन डी थीटा करके, थीटा से थीटा कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, dy अपॉन डी एक्स बराबर dy अपॉन डी एक्स। तो इसमें इनका मान रख देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो रखो dy अपॉन डी एक्स बराबर ऐसा करो
डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन में डी एक्स अपॉन डी थीटा। 2 लाइन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। इसके लिए देखो डी वाई अपॉन डी थीटा का मान 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में ये होगा आपका डी एक्स अपॉन डी थीटा का मान -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। इतना आ गया। अब इसमें जो काटा पीटी होगी उसे करेंगे, उसके बाद थीटा से थीटा खत्म। साइन थीटा से एक बार ये कट गया, 3a से 3a कट गया, माइनस बच रहा है अभी, और कॉस थीटा से ये कट गया। यहाँ पे क्या बचा, साइन थीटा, यहाँ पे माइनस, अब यहाँ देखो यहाँ बचा डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर, यहाँ बचेगा साइन थीटा अपॉन माइनस कॉस थीटा, ये बच गया। अच्छा, डी वाई अपॉन और डी एक्स, ये एक्स बचेगा, सॉरी, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या, साइन अपॉन कॉस बराबर टेन थीटा और माइनस ऊपर आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, ये हमारी किसकी थी, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, और निकालनी किसकी है हमें, अभिलंब की प्रवणता निकालनी है हमको, अभिलंब की प्रवणता हमको निकालनी है। तो अभिलंब की प्रवणता हम क्या जानते हैं, -1 अपॉन में स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता मैंने आपको सारा बेसिक पहली वीडियो में समझा रखा है, उसे आप देख लेना। -1 अपॉन टेन थीटा रख दो, -10 थीटा है क्योंकि माइनस से माइनस कट गया, क्या बच गया 1 अपॉन टेन थीटा। अब हमें थीटा का मान क्या दे रखा है, थीटा का मान है π/4, थीटा बराबर जो दे रखा है हमें, थीटा बराबर है π/4। अब π/4 का मान रख दो इसमें, π/4 का मान रख दो, π/4 बराबर कितना होता है 40 डिग्री 40 डिग्री तो ही होता है, 45 डिग्री सॉरी, मैं भी तो इसमें थीटा का मान रखने पर तो 1/10 π/4, ये किसका मान चल रहा है, dx, और किसकी, अभिलंब की प्रवणता है यहाँ से, ठीक है। ये इतना करने के बाद π/4 का मान क्या होता है 1, 10 π/4 का मान जो होता है वो 1/1 बराबर 1। ये क्या आई आपकी अभिलंब की प्रवणता, क्या लिख देंगे, अभिलंब की प्रवणता बराबर 1। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, आपको समझाने के लिए थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। सबसे पहले हमने x बराबर लिख लिया, उसके बाद dx अपॉन डी थीटा का अवकलन कर दिया थीटा के सापेक्ष, और उसके बाद y का भी थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दिया। फिर हम जानते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता dy अपॉन dx होती है, तो यहाँ से हमने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया इसका। अब dy अपॉन dx यहाँ से देखो, dy अपॉन पोस्टमार्टम करने के बाद हमें पता पड़ गई कि अगर हम dy अपॉन डी थीटा अपॉन में dx अपॉन डी थीटा अगर रख देंगे तो हमारा मान dy अपॉन dx के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने ऐसा ही करा, और फिर यहाँ से ये सारा हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है आपके में, यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं।
वक्र x बराबर 1 माइनस ए साइन थीटा और y बराबर b कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है। थीटा का मान π/2 दे रखा है और अभिलंब की प्रवणता पूछी है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, x दे रखा है तो x का निकाल लेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। x बराबर है, x बराबर आपको दे रखा है 1 माइनस ए साइन थीटा, 1 माइनस ए साइन थीटा, ये हमें दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दो, थीटा के सापेक्ष, ठीक है। कर दो dx अपॉन डी थीटा बराबर 1 का 0 माइनस ए साइन थीटा, ए का ये क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट भी साइन थीटा के साथ है तो इसका 0 तो होगा नहीं, फिर ए का ए ही हो गया। साइन थीटा का हम जानते हैं कॉस थीटा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये हुआ है dx अपॉन डी थीटा बराबर dx अपॉन डी थीटा बराबर माइनस ए कॉस थीटा, ये हमको याद रखना है। इसको ब्रैकेट में बंद कर लो। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखते हैं। एक मिनट, यहाँ से देखो, अब y का करेंगे, y का करेंगे। y बराबर हमें दे रखा है इसमें b कॉस स्क्वायर थीटा, y बराबर b कॉस स्क्वायर थीटा। इसका भी कर दो, dy अपॉन डी थीटा बराबर b इंटू 2 आगे कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा का जो अवकलन होता है वो होता है साइन थीटा, साइन थीटा, वो भी माइनस का, माइनस के साइन थीटा। इतना आने के बाद इसको भी dy अपॉन डी थीटा बराबर कर देंगे 2b, माइनस आगे लगा 2b कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो ये दो वैल्यू मिल गई हमें। अब पहले इनसे क्या निकलेगा, स्पर्श रेखा की प्रवणता। ओके, हम जानते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता जो होती है वो होती है dy अपॉन डी एक्स। वो हमें यहाँ से मिल जाएगी, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। dy अपॉन डी थीटा अपॉन में dx अपॉन डी थीटा का मान रख दो, कर दो माइनस के 2b कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा अपॉन में dx अपॉन डी थीटा का मान माइनस ए कॉस थीटा, माइनस ए कॉस थीटा। अब देखो क्या क्या, थीटा से थीटा कट गया, ए तो ए ही रहेगा। अच्छा, माइनस कॉस थीटा, हाँ माइनस कॉस थीटा ही आएगा। इसके बाद देखो माइनस से माइनस कट गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा, तो टोटल क्या मिला, dy अपॉन डी एक्स बराबर 2b साइन थीटा अपॉन में ए। ये इतना सारा सिस्टम हमको यहाँ पे मिला है, 2b साइन थीटा, ठीक है। अब हमें थीटा का मान और रख दो इसमें, थीटा बराबर क्या दे रखा है हमें π/2, रखो इसमें dy अपॉन डी एक्स बराबर 2b साइन π/2 अपॉन में a, ठीक है। तो dy अपॉन डी एक्स, साइन 19 का मान 1, तो ये क्या हो जाएगा 2b अपॉन a। ये किसकी प्रवणता है, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है, स्पर्श रेखा की प्रवणता और निकालनी किसकी है, अभिलंब की प्रवणता।
तो इस पर हम क्या जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि अभिलंब की प्रवणता बराबर प्रवणता आप समझ जाओगे -1 अपॉन स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो देखो यहाँ से -1 अपॉन स्पर्श रेखा की प्रवणता 2b अपॉन ए। अच्छा जी, इसको a को ऊपर भेजो, a अपॉन 2b और वो भी माइनस की, तो ये क्या आ गई आपकी अभिलंब प्रवणता। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट। सबसे पहले हमने x का थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दिया, उसके बाद y का थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दिया, दोनों को बटे में कर दिया। सबसे पहले y वाला पोर्शन ऊपर आएगा और x वाला नीचे आएगा। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना dy अपॉन dx के लिए, तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन नंबर ये आपका है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि y बराबर एक्स की क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। अच्छा, स्पर्श रेखा जो है x अक्ष के समांतर है। क्वेश्चन नंबर 7, y बराबर दे रखा है हमें, y बराबर है एक्स की क्यूब माइनस 3x² एक्स की क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7, इतना हो गया। इसके बाद देखो, इतना करने के बाद इसका हम सबसे पहले अवकलन करेंगे। सबसे पहली जरूरी बात जो होती है वो अवकलन की। समांतर है x जिन पर स्पर्श रेखा, अच्छा हाँ, ये अवकलन तो होगा इसका। ठीक है, अवकलन तो हमेशा होगा। सबसे पहले अवकलन करते हैं, 1 मिनट, अवकलन करते हैं इसका x के सापेक्ष dy अपॉन dx, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3 दूनी 6x माइनस 9। सबसे पहले हमने इसका अवकलन कर दिया। अब हम क्या जानते हैं, स्पर्श रेखा x अक्ष के जो समांतर होती है, जो स्पर्श रेखा होती है, यहाँ पे हम थोड़ा सा लिखेंगे, स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। हमें क्वेश्चन में ही दे दिया ये बात, तो समांतर है। ठीक है, अच्छा, जो x अक्ष के समांतर है तो रेखा की जो प्रवणता होगी, जो रेखा की प्रवणता x अक्ष के समांतर है, तो रेखा की जो प्रवणता होगी वो होगी 0। x अक्ष के समांतर है तो रेखा की प्रवणता जो होगी, स्पर्श रेखा की प्रवणता वो आपकी 0 होगी। dy अपॉन dx बराबर 0, और जी इसको किससे डिनोट करते हैं, m बराबर भी हो जाएगी आपकी 0। सबसे पहली बात। और दूसरी बात देखो, जब dy अपॉन dx बराबर 0 है, अगर हम dy अपॉन dx बराबर यहाँ 0 कर दें तो इसमें से हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। वो x की दो वैल्यू मिलेंगी, जो x की जो दो वैल्यू मिलेंगी वो x अक्ष के समांतर है, तो x की दो वैल्यू मिल जाएंगी, y की इसमें मान रख के निकाल लेंगे। तो x की जो, अगर हम y बराबर 0 रख दें, पहले समझो, dy अपॉन dx बराबर 0 रख दो, 0 बराबर 3x² माइनस 6x माइनस 9, तो 3x² माइनस 6x माइनस 9 बराबर 0 मिल गया।
इसके बाद इसके हम गुणनखंड कर देंगे तो क्या होगा, 9 दूनी 18, 6 तिया 18, 6 तिया 18। अच्छा 3x² माइनस 6x प्लस 9 तिया 27, 9 तिया 27। तो इसके फैक्टर तोड़ो, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, जो जोड़ने घटाने पर 6 और गुणा करने पर 18। तो 9 तिया 27, 9 माइनस 3, 9 माइनस 3, 9x प्लस 3x माइनस 9 बराबर 0। 3 कॉमन, 3x कॉमन, तो क्या x माइनस 3 प्लस 3 कॉमन, x माइनस 3 बराबर 0। इसके बाद देखो x माइनस 3 और ये हो जाएगा 3x प्लस 3 बराबर 0। अब इतना करने के बाद एक बार x माइनस 3 बराबर 0 ले लो, तो x बराबर 3। अब एक बार 3x प्लस 3 बराबर 0, 3x बराबर माइनस 3, x बराबर 3 से 3 कट जाएगा -1, ये 2 आ गए, एक x बराबर 3 और एक x बराबर -1। ठीक है, इतना करने के बाद एक बार तो x बराबर -1 रखो, x बराबर -1 रखने पर अब देखो कहाँ रखा जाएगा, y का मान निकालेंगे तो y की जगह y, अगर हम y बराबर x³ माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7 x का मान रख दें तो हमारा y का मान आ जाएगा। दो मान हमारे पास x के हैं तो दोनों में अलग अलग रखेंगे तो दो मान मिलेंगे। उसी पर ये समझ लो आपका जो स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है और बिंदु जो दो बिंदु आएंगे वही आपके स्पर्श रेखा को समांतर करेंगे। x बराबर -1 रखो, लिखो y बराबर x³ माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7, इतना हो गया। इसके बाद देखो x बराबर -1 रखेंगे पहले, तो -1 का क्यूब माइनस 3 कोष्टक -1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू में -1 प्लस 7। देखो इसके बाद क्या होगा, माइनस, ये तो -1 ही रहेगा, माइनस ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, प्लस का 1। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 7 बराबर 3 और 1 4, माइनस के हो गए -4 प्लस 9 और 7 16 बराबर 12। एक बार -1 रखने पर x का मान 12 आ गया। अब उसके बाद x बराबर 3 और रख दो, x बराबर 3 रखने पर x बराबर 3 रख दो, ये हो जाएगा आपका y बराबर x³ माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7। यहाँ रख दो x बराबर 3³ माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7, 3³ 27 माइनस 27 प्लस 7, तो 27 से 27 कट गया और ये हो गया y बराबर 27 और 7, 27 माइनस का प्लस का 7 कितना बचेगा 20, y बराबर 20। ये आ गए दो मान आपके y के आ गए और दो मान आपके x के आ गए। अगर आप -1, 12 पहला बिंदु आ गया, अब दूसरा जो बिंदु होगा वो आपका होगा 3, 20। यही आपके दो आंसर हैं। ब्रैकेट में बंद करो और आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस कर लें।